हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल्स तैयारी। आज आपका सीएनए में हम सिर्फ एक टॉपिक को डील करेंगे और कल जैसे हम लोगों ने बात की थी कि आंसर राइटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन आ सकता है जो आपका वो आपको प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन आ सकता है कि लोकस किस तरह से फूड सिक्योरिटी को थ्रेटन करते हैं। तो इसको हम अगेन आईबीसी मॉडल पे देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या हमें देखना है और कैसे हमें करना है। आज हमने दो माइंड मैप को देखेंगे। एक माइंड मैप ये है और एक और माइंड मैप बनाया गया है जो आज के द हिंदू से बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं और अपने इस क्वेश्चन को पूरा करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें इंट्रोडक्शन में लिखनी है वो ये है कि ये लोकस्ट बेसिकली होता क्या है। तो लोकस्ट क्या है, ग्रासहॉपर जैसे होते हैं, बट ये फॉग मतलब ये मिल जाते हैं इनसेशिएबल स्वाम्स में, बहुत लंबे लंबे स्वाम्स में। इनके स्वाम्स की लेंथ जो है 80 इंटू 10 किलोमीटर तक हो सकती है। एक स्वाम के अंदर अगर आप बात करेंगे तो ऑलमोस्ट जो है ये 80 मिलियन लोकस्ट जो है एक स्वाम के अंदर हो सकते हैं और इनकी कैपेसिटी हो सकती है 100 किलोमीटर तक विंड की डायरेक्शन में ट्रैवल करने की। वॉरेशियस ईटर्स होते हैं और ये अपने वेट के बराबर प्लांट्स को खा सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा अच्छा सा इंट्रोडक्शन का टेम्पलेट है। वाटर इंट्रोडक्शन, वाटर लोकस्ट, तो ये हम पूरा यहाँ से डाल सकते हैं। आप चाहें तो मतलब एक पैराग्राफ इसका प्रिपेयर कर लीजिए। ये पॉइंट्स होने चाहिए। ये क्या होते हैं, लोकस ग्रासहॉपर लाइक होते हैं, पर ये फॉग करते हैं इनसेशिएबल स्वाम्स में, इन ग्रेगेरियस फेज में जब ये होते हैं। ग्रेगेरियस फेज का मतलब क्या है? ग्रेगेरियस फेज का मतलब है ऐसा फेज जब लोकस जो है बहुत बड़े बड़े स्वाम्स फॉर्म कर लेते हैं और ये स्काइज को ब्लैक कर देते हैं और क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये काफ़ी वोरेशियस ईटर्स होते हैं, मतलब बहुत तेज़ी से खाना खाते हैं और अपने वेट के बराबर प्लांट्स को खा सकते हैं। फिर एक स्वाम के अंदर क्या होता है, एक स्वाम के अंदर 80 मिलियन तक लोकस्ट हो सकते हैं और ये इनकी कैपेसिटी होती है फ्लाई करने की 100 किलोमीटर तक विंड की डायरेक्शन में। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब बॉडी कि ये कैसे फूड सिक्योरिटी को थ्रेटन करेंगे। तो फूड सिक्योरिटी को कैसे थ्रेटन करेंगे, पहली चीज़ ये है कि क्रॉप्स को ये डिस्ट्रॉय करते हैं, ये एक्सपोनेंशियल रेट पर ग्रो करते हैं। फिर इनकी वजह से जो है दो फ्रंट पे वॉर चल रहा है, फूड सिक्योरिटी का भी और हमारा ये कोविड वाला वॉर भी। 35,000 लोगों तक का ये खाना खा सकता है। लोकस्ट का अगर प्लेग हो गया तो वो 1/5 ऑफ द अर्थ को कवर कर सकता है। ये जो है बहुत सारे डिजास्टर्स को जन्म देते हैं, जैसे कि फेमाइन हो गई, डिजीज़ हो गई, पॉवर्टी की का इंक्रीज हो गया। फिर ये जो है एग्रवेट करते इनकी ये एग्रवेटिंग इसलिए हो जाते हैं क्योंकि मानसून की वजह से ये काफ़ी जो है तेज़ी से ग्रो करते हैं और क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है कुछ फेवरेबल होती हैं जिसमें ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो करते हैं। तो अभी फूड क्राइसिस क्यों हो रहा है इनकी वजह से, ये चीज़ें हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे। अभी हम देख लेते हैं कि अभी हमें और क्या लिखना है बॉडी के अंदर। तो पहली चीज़ जो हम बॉडी में लिखेंगे वो ये है कि ये कॉज ऑफ कंसर्न क्यों है, ये इसको हम बाद में लिखेंगे। पहली चीज़ हम जो है आज के एफएक्यू सेक्शन से देखेंगे। तो आपको क्या करना है, जब आपने इंट्रोडक्शन दे दिया लोकस्ट का, उसके बाद आप देंगे कि लोकस्ट मतलब ये स्टोरी क्या है, अभी तक क्यों हम लोकस्ट की बात कर रहे हैं। तो हम ये लिखेंगे कि ये जो लोकस्ट का स्वाम आया है ये बहुत जो है वर्स्ट लोकस्ट इन्वेशन है पिछले 26 सालों में इंडिया के अंदर। और आउटब्रेक्स जो है रिपोर्ट किए गए हैं इंडिया के बहुत सारे स्टेट से, जैसे कि गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, एमपी हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया। तो ये स्टेट्स हैं जहाँ पे लोकस्ट ने जो है इफेक्ट किया है। अब उससे फिर हम बॉडी में ही लिखेंगे कि पिछला जो है बड़ा आउटब्रेक कब हुआ था। तो हमें ये बताना है कि 13 जो है लोकस्ट के प्लेग हुए थे 1964 से 1997 के बीच में। 1997 से अगर 2010 की बात करें तो 5 बड़े आउटब्रेक्स हुए थे। फिर 2010 की बात करें तो ये सबसे बड़ा जो है पुराना सबसे बड़ा इन्फेस्टेशन था पिछला। फिर 2010 से 2018 के बीच में कोई भी मेजर स्वाम को रिपोर्ट नहीं किया गया। 2019 में ये रिपोर्ट किया गया है राजस्थान और गुजरात में। यूजुअली आपका जो लोकस्ट होता है ये जुलाई से अक्टूबर के टाइम पे एक्टिव रहते हैं। जुलाई से अभी प्रॉब्लम क्या हुई है कि इस बार ये जो है इस सीज़न में भी देखे जा रहे हैं, क्योंकि मई का अगर हम देखें बात करें तो मई काफ़ी ज़्यादा काफ़ी जो है मॉइस्ट रही है और समर काफ़ी जो है यहाँ पे कम रहा है। तो इस वजह से लोकस्ट इस वक्त मई के टाइम पे भी हम देख रहे हैं, इनका ग्रोथ देख रहे हैं। तो ये हम ये लिखेंगे अपने बॉडी में। पहली चीज़ लिखेंगे स्टोरी क्या है अभी तक। फिर दूसरी चीज़ हम बॉडी में लिखेंगे पिछले बार कब जो है बड़ा आउटब्रेक हुआ था। तीसरी चीज़ लिखेंगे कौन लोकस्ट पर जो है नज़र रखता है। तो लोकस्ट जो है प्लेग हुए थे 1926 से 31-32 में। इस वजह से ब्रिटिश राज ने जो है रिसर्च करी थी डेजर्ट लोकस्ट के अंदर
और उसके बाद जो है लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुआ था कराची में 1932 में। उसके बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तो इंडिपेंडेंट इंडिया ने अपना खुद का लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया है जोधपुर में। तो इंडिया में सारा जो नज़र रखी जाती है वो LWO के द्वारा जोधपुर के अंदर रखी जाती है। अब हम देखेंगे कि क्लाइमेट लिंक क्या है लोकस के इन्फेस्टेशन से, अभी क्यों हो रहा है ये लोकस का इन्फेस्टेशन। तो पैटर्न यहाँ पे क्या हुआ कि इंडियन ओशन का जो पैटर्न है वार्मिंग का वो चेंज हो गया है। अब देख लेते हैं कैसे चेंज हुआ है। ये देखिए ये पूरा आपका यहाँ तक ये पूरा एरिया, ये आपका बेसिकली इधर वाला जो एरिया है ये आपका ईस्ट इंडियन ओशन वाला एरिया आएगा ये वाला, और ये वाला जो एरिया है आपका ये वेस्ट इंडियन ओशन का एरिया आएगा इधर। ठीक है, तो एशिया यहाँ पे जो है आपका वेस्ट इंडियन ओशन है और ऑस्ट्रेलिया के आसपास आपका जो है ईस्ट इंडियन ओशन है। तो हम ऑस्ट्रेलिया देख लेते हैं, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे हमारा ईस्ट इंडियन ओशन है। ठीक है, तो ईस्ट इंडियन ओशन हमारा ठंडा है, कोल्ड है, और वेस्ट इंडियन ओशन हमने क्या देखा अभी, ये वेस्ट इंडियन ओशन हमारा वार्म है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ईस्ट इंडियन ओशन और वेस्ट इंडियन ओशन के बीच में ऑलमोस्ट 2 डिग्री सेंटीग्रेड का आ रहा है। जब भी वेस्ट इंडियन ओशन वार्म होता है और ईस्ट इंडियन ओशन अगर कोल्ड होता है, मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ शो करके, तो अगर ये कोल्ड होता है और इधर वाला एरिया वार्म होता है तो इसको हम पॉजिटिव डाइपोल बोलते हैं। ठीक है, तो इस टेम्परेचर डिफरेंस को हम बोलते हैं IOD, इंडियन ओशन डाइपोल। जब इंडियन ओशन के 2 हिस्से जो है 2 अलग अलग पोल्स की तरह काम करेंगे, एक हिस्सा ठंडा और दूसरा हिस्सा हमारा क्या हो गया, तो हमने क्या देखा, इंडियन ओशन डाइपोल ये होता है कि जब आपका जो ईस्ट इंडियन ओशन है ये अगर कोल्ड होता है और वेस्ट इंडियन ओशन अगर वार्म है, या फिर ईस्ट इंडियन ओशन आपका वार्म है और वेस्ट कोल्ड है, तो उस को हम बोलते हैं इंडियन ओशन डाइपोल। तो IOD का मतलब क्या हुआ, IOD का मतलब हुआ जब टेम्परेचर डिफरेंसेस होते हैं ईस्ट इंडियन ओशन में और वेस्ट इंडियन ओशन में, तो उसको हम इंडियन ओशन डाइपोल बोलते हैं। अब ये पॉजिटिव तब जब कहलाता है, पॉजिटिव IOD कहलाता है जब वेस्ट इंडियन ओशन में यहाँ पे जो है टेम्परेचर 2 डिग्री तक ज़्यादा हो और ये कोल्ड हो। अगर ये कोल्ड है और ये वार्म है तो आपका क्या होगा, पॉजिटिव ईस्ट इंडियन डाइपोल कहते हैं हम। तो पिछले साल क्या हुआ था कि काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कि हमारा जो इंडियन ओशन है काफ़ी तेज़ी से वार्म कर रहा है, अरेबियन सी काफ़ी तेज़ी से वार्म कर रही है। तो अभी आपने कल परसों की न्यूज़ में ये भी पढ़ा होगा कि अरेबियन सी के वार्मिंग की वजह से जो है साइक्लोन आ सकता है आपका इस वाले एरिया में, वायु की तरह जो है साइक्लोन आ सकता है हमारे ईस्टर्न ये वेस्टर्न कोस्ट पर, और मॉनसून हमारे डिले हो सकते हैं। तो ये हमारा जो है इधर वाला जो रीजन है पूरा ये वार्म कर रहा है, मतलब वेस्ट इंडियन ओशन हमारा गर्म हो रहा है काफ़ी तेज़ी से। अब इसकी गर्मी की वजह से क्या होगा कि, और यहाँ की ठंडी की वजह से क्या होगा कि जो आपका एयर का पैटर्न होगा फ्लो का, आपको पता है एयर हमेशा कोल्ड से वार्मर एरियाज़ की तरफ फ्लो करती है, तो एयर का जो फ्लो पैटर्न होगा इस तरह से जाएगा। अब ये देखिए ये मॉइस्चर लेडन एयर आ रही है सारी, तो मॉइस्चर लेडन एयर क्या करेगी, इस एरिया में उसने बारिश किया और इंडिया के अंदर भी उसने काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई। तो लास्ट ईयर हमारा क्या हुआ था, एल नीनो होने के बावजूद इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा बारिश जो है नोटिस की गई थी। ये बारिश इतनी ज़्यादा हुई थी कि पिछले साल जो है जो हमारे प्रेडिक्शंस थे वो भी हमारे गलत हो गए थे और काफ़ी ज़्यादा बारिश इंडिया के अंदर और ये इस वाले रीजन के अंदर जो है नोटिस की गई थी। ये आपका सारा, अब इसको हम जूम करके देखते हैं, ये सारा आपका डेजर्ट एरिया है। ठीक है, ये वाला जो रीजन है यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा बारिश नोटिस की गई थी हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे। तो ये सारा आपका जो है डेजर्ट रीजन है। आप देखिए इथोपिया है, ये आपका सोमालिया है, ये डेजर्ट रीजन है। अब ये इन एरियाज़ में इतनी ज़्यादा बारिश हो गई थी कि इन एरियाज़ की जो सैंड है, मतलब आपकी जो यहाँ पे जो बालू है वो भी काफ़ी मॉइस्चर लेडन हो गई थी। तो मॉइस्चर लेडन जब हो जाती है सैंड, तो ये एक परफेक्ट क्लाइमेट होता है डेजर्ट लोकस्ट के ग्रो करने के लिए। तो डेजर्ट लोकस्ट यहाँ से जो है इनका ग्रोथ शुरू हो गई थी। अब यहाँ से जो है डेजर्ट लोकस्ट ने क्या किया, यहाँ से इनका पूरा जो मूवमेंट रहा, इधर से होते हुए ये विंड की डायरेक्शन में जाते हैं, तो आपकी विंड की डायरेक्शन एक तो इधर की तरफ थी तो इधर की तरफ मूव किए हैं। साथ साथ जुलाई से अक्टूबर के आसपास ये पूरे इस एरिया को इन्फेस्ट करते हुए, मतलब इथोपिया और सोमालिया और केन्या, ये यहाँ का जो है हॉट स्पॉट रहा है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है स्वाम्स क्रिएट हुए थे। स्वाम्स क्रिएट होने के बाद इथोपिया में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने जो है तबाही ऑलरेडी मचा चुके हैं। फिर ये आपका जो है कुछ डेजर्ट लोकस्ट इस एरिया में चले जाएंगे, धीरे धीरे आगे इधर की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे आपको जैसे जैसे हमारा जो है मानसून का सीज़न आएगा, और कुछ जो है क्रॉसओवर करके हमारे ईरान के आसपास
आसपास जो है ये ग्रो करने लगे थे। तो ईरान कहाँ पर है हमारा? तो देखिए यहाँ पे हमारा ईरान है। तो इधर के एरिया में ये पूरा अगेन डेजर्ट एरिया है, यहाँ पे भी काफ़ी बारिश हुई थी, तो ईरान वाले एरिया में इनका जो है ग्रोथ शुरू हो गई थी। तो ईरान में काफ़ी ज़्यादा हमने जो है ग्रोथ देखी थी डेजर्ट लोकस्ट की। अब ईरान से ये ग्रो करते हुए कहाँ पे मूव हुए? ईरान से मूव करते हुए पाकिस्तान के अंदर गए थे। ये देखिए यहाँ पे आपका ईरान है। ईरान से जो मूवमेंट रहा लोकस्ट का, ईरान से सीधे सीधे अफ़गानिस्तान क्रॉस करते हुए पाकिस्तान एरिया में ये ग्रो कर रहे थे डेजर्ट लोकस्ट। पाकिस्तान के बाद यहाँ पे जो है आपका बलूचिस्तान एरिया में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दिखाई थी। बलूचिस्तान के बाद डायरेक्टली जो है आपका ये क्रॉस ओवर करके इंडिया में यहाँ बॉर्डर पे क्या हुआ कि आपका जो है कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं हो पाया था, और पाकिस्तान को आपको याद होगा नेशनल इमरजेंसी भी घोषित की थी। तो सिंध एरिया में, बलूचिस्तान के एरिया में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने जो है तबाही मचाई थी, और धीरे धीरे मूव करते करते ये इंडिया के बॉर्डर को क्रॉस करते हुए, जोधपुर क्रॉस करते हुए, अगेन आप देखेंगे यहाँ पे कि हमारा जो है ये पाकिस्तान के काफ़ी प्रॉक्सिमिटी में आपका गुजरात और ये आता है, गुजरात और आपका जो है राजस्थान आता है। तो पाकिस्तान को क्रॉस करते हुए यहाँ से थार डेजर्ट एरिया से ये विंड की डायरेक्शन फॉलो करते हुए, और इधर से भी, तो गुजरात में ये जो है इधर के एरिया में इन्होंने इन्फेस्टेशन काफ़ी ज़्यादा किया था। लास्ट ईयर इन्होंने जो है गुजरात ने रिपोर्ट किया था, और आपका जो राजस्थान ने भी रिपोर्ट किए थे केसेस। फिर उसके बाद अब ये विंड की डायरेक्शन में हमेशा फ्लो करते हैं। तो विंड की डायरेक्शन क्या है? साइक्लोन अम्फान की वजह से थोड़ा सा इधर तक ये मूव कर चुके हैं। एमपी एरिया में काफ़ी ज़्यादा देखे गए थे, नोटिस किए गए थे। अच्छा, क्या होता है कि ये अर्बन एरियाज़ में नहीं जाते हैं, तो ये माना जा रहा है कि सेंट्रल इंडिया को क्रॉस करके साउथ इंडिया में शायद नहीं जाएंगे, क्योंकि अर्बन एरियाज़ को ये अवॉइड करते हैं। रूरल एरियाज़ में और आपके जो भी वैसे एरियाज़ होते हैं, मतलब आपके फील्ड एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे ये मूव करते हैं। तो यहाँ से बेसिकली जो ज़्यादा इनका इन्फेस्टेशन देखा जाएगा, ये पूरे बेल्ट में आपका राजस्थान हो गया, आपका गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, फिर हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, फिर आपका जो है एमपी हो गया, यूपी हो गया, इन एरियाज़ में, और ज़्यादा से ज़्यादा देखा जा सकता है कि असम तक ये एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है पूरा मैप वाइज हमने देखा किस तरह से इनका मूवमेंट रहा लोकस्ट का, और क्या क्या फेज़ में ये मूवमेंट करेंगे। तो हमने ये देखा था कि यहाँ से जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका से ये बिगिन हुए थे। अभी हमने ये एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में यहाँ पे इन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा इन्फेस्टेशन हुआ था, इथोपिया के आसपास, सोमालिया के आसपास और केन्या तक। उसके बाद यहाँ से जो है ये पूरा रेड सी क्रॉस करके यहाँ से जो है जिबूती क्रॉस करके सीधे यमन में गए। यमन से जो है ये सीधा सऊदी अरबिया, यूएई के आसपास गए थे। अगेन इसको क्रॉस करके ये पहुँचे ईरान। ईरान से जो है कहाँ पहुँचा? डेजर्ट लोकस्ट आपका पाकिस्तान सीधे सीधे मूव किए थे, ईरान से पाकिस्तान, और पाकिस्तान से सीधे ये इंडिया के बलूचिस्तान को क्रॉस करके इंडिया तक ये पहुँचे हैं। तो इस पूरा जो है ये इनकी हमने देखा है ऑलमोस्ट 23 कंट्रीज़ इन्होंने कवर की हैं, जिसमें से 9 कंट्रीज़ आपकी इसमें हैं, अफ्रीका में है, फिर आपकी जो है एशियन कंट्रीज़ हैं, तो ये सारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, और आपकी हमारी जो है पाकिस्तान, इंडिया तो है ही है। तो ये सारी कंट्रीज़ इन्होंने क्रॉस करके ये अब इंडिया में एक बड़े थ्रेट के रूप में उभर के सामने आए हैं। तो आपको अपने आंसर में थोड़ा सा मैप बेस्ड आपको दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका का मैप बनाना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो है पूरा ईरान वाला रूट दिखाते हुए फिर अगेन इंडिया वाला रूट दिखाना होगा, कहाँ से कहाँ ये मूव कर रहे हैं, जैसे कि हमने इस वाले मैप में दिखाया हुआ है। देखिए यहाँ पे है आपका ये शुरू में जो है अप्रैल से जून में यहाँ पे थे, फिर इधर से ये इधर गए हैं, अगेन यहाँ से इंडिया पहुँचे हैं, साथ साथ जो है जिबूती को क्रॉस करके यमन पहुँचे। यहाँ पे इनका अगेन ब्रीडिंग ग्राउंड रहे इस एरिया में, अगेन स्प्रिंग ब्रीडिंग इन्होंने ईरान में की, और जून के आसपास ये 2 डायरेक्शन में हमने देखा है कि ये इंडिया पहुँच रहे हैं। एक तो डायरेक्ट आपका जो है सोमालिया के एरिया से इंडिया पहुँचे हैं, और एक हमारा जो है ईरान वाले एरिया से इंडिया पहुँचे हैं। तो ये मैप इतना आपको बनाना पड़ेगा, ये उल्टा पुल्टा भी बनाएंगे तो चलेगा, ठीक है। वहाँ से आप दिखाएंगे कि कहाँ से कहाँ इनका मूवमेंट हो रहा है, हॉट स्पॉट ऑफ एक्टिविटी के रूप में आप इसको दिखा सकते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में क्या किया इन्होंने? मैच्योर किया है और ले किया है एग को। रेड सी में इनकी ब्रीडिंग हो रही है। साउथ वेस्ट एशिया में से माइग्रेशन
इन्फेस्टेशन जो है बलूचिस्तान से बिगिन होकर के इंडिया में हो चुका है। अब लेवल ऑफ इन्फेस्टेशन क्या है अलग अलग कंट्रीज़ में। इथोपिया में हमने देखा 2 लाख हेक्टेयर की लैंड जो है ये बर्बाद कर चुके हैं और सीरियल लॉस हुआ है 3,65,000 टन्स का। पाकिस्तान में ये वर्स्ट लोकस्ट अटैक है पिछले 20 साल में, और इंडिया के जो स्टेट्स अफेक्टेड हैं उसमें 1.7 मिलियन हेक्टेयर्स की जो फार्मलैंड है वो डिस्ट्रॉय हुई है। उसके साथ साथ अब हम देखेंगे कि आगे हम क्या कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड क्या है। तो हमें क्या करना है, इन्वेस्टमेंट प्लान्स करने हैं, सर्वेलेंस करना है, इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है फॉलो करनी है, मॉनिटरिंग को इम्प्रूव करना है, सोशल प्रोटेक्शन देना है फार्मर्स को और प्रोड्यूसर्स को। अब इसमें एक और चीज़ हमें ऐड करनी है, वो ये है कि लोकस को जो है इनसे लड़ने के लिए हमें पेस्टिसाइड का जो है वो करना होगा, छिड़काव करना होगा। और ये इसमें आप बताएंगे कि हमारी जो है कोविड की वजह से प्रॉब्लम्स आई हैं, कोविड की वजह से इनकी अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही थी, तो अब हमें क्या करना है, इनके लिए जो है स्पेसिफिक टीम्स बनानी है, जिससे कि जहाँ जहाँ पे भी लोकस स्पॉट किए जाएँ वहाँ वहाँ पे इनको किल किया जा सके। तो ये पूरा आपका जो है इस तरह से आपका आंसर बनेगा। ये पूरा आपका जो है ये पूरा आपका जो है आंसर का हो गया, फॉर्मेट हो गया है। IBC उसमें फ्रेमवर्क में सी कंक्लूजन में आपको वे फॉरवर्ड दिखाना है, इंट्रोडक्शन में ये पूरा एरिया दिखाना है, और फिर आपको बॉडी में जो है कॉज ऑफ कंसर्न बताना है। फूड हंगर प्रोफाइल क्यों वर्सन हो रही है ये भी आप इसमें डाल सकते हैं। 23 कंट्री अफेक्ट हुई है, 130 मिलियन जो है लोग पॉवर्टी हंगर की तरफ हुए हैं पुश कोविड की वजह से, 135 मिलियन जो है फूड इनसिक्योर हुए हैं 55 कंट्रीज़ में लोग। ऐसे में लोकस का आ जाना और ज़्यादा हमारी फूड क्राइसिस को बढ़ाता है। लेवल ऑफ इन्फेस्टेशन काफ़ी ज़्यादा है। ये सारी चीज़ आप ऐड करेंगे बॉडी के अंदर। साथ साथ हमने दूसरे वाले FAQ में जो देखा था वो भी आप बॉडी के अंदर ऐड करेंगे। ये आपको देखना है कि आपको कौन सा पार्ट आगे डालना है, कौन सी हेडिंग बाद में डालनी है। तो ये आपका अपनी मर्जी से के हिसाब से चलेगा। उसके बाद आपका कंक्लूजन में आपको डालना है कि इनको हम कैसे जो है मिटिगेट कर सकते हैं, इस क्राइसिस से कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो हमें प्रिपेयर्डनेस प्लान में इन्वेस्ट करना है, सर्वेलेंस करनी है, इंटीग्रेटेड अप्रोच लेनी है, पेस्ट मैनेजमेंट करना है, यहाँ पे इम्प्रूव मॉनिटरिंग करनी है और सोशल प्रोटेक्शन देनी है फार्मर्स को और प्रोड्यूसर्स को। तो इस तरह से आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको पसंद आया होगा। आज ज़्यादा कुछ और है नहीं, मैंने पूरा आपका देखा था, ज़्यादा कुछ भी नहीं है पढ़ने के लिए, लोकस का ही है। तो क्योंकि ये लोकस इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसीलिए इसको फिर से हमने होलिस्टिक मैनर में डील किया है। सो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ गुड डे।